ओके, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, सबसे पहले कोई भी वेबसाइट आप लोगों को क्रिएट करनी है, व्हाट यू विल हैव टू डू, सबसे पहले तो उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों ने। देन उसके बाद आपको यहाँ पर आकर पेस्ट करना है, Ctrl+V। देन आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से होगी। तो इसे हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, इसे किस तरीके से बना सकते हैं, वो हम लोगों को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखें, इस वेबसाइट के अंदर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे हमें नाम देना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये किस तरीके से डिवाइडेड। कोई बता सकता है इस वेबसाइट के कितने पार्ट्स हैं, कितने हिस्सों में ये डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स में बताइएगा? सबसे पहले वाले की बात कर रहे हैं आप, दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, एंड द थर्ड वन की बात कर रहे हैं, और तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, समझाऊं, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक नैव बार है, फर्स्ट नैव बार, सही है। दिस इज द फर्स्ट नैव बार, सो व्हाट वी विल कॉल इट नैव बार, फर्स्ट नैव बार। देन उसके नीचे एक और नैव बार है, तो उसे भी हम बनाएंगे, एंड इसी तरीके से थर्ड नैव बार भी है। ये हो गए 3 चीज़ें हमारी वेबसाइट के अंदर, 3 थिंग्स हो गए, 3 things in our website. First, nav bar, second nav bar, third nav bar। उसके बाद हमारे पास आता है हेडर सेक्शन। क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम कहते हैं हेडर सेक्शन। क्या कहते हैं? हेडर सेक्शन इसे हम कहते हैं। उसके बाद नीचे आ रहा है हमारे पास एक और सेक्शन, जो है प्लान्स का सेक्शन। सही है, सबको समझ आ गया? ये अब हम लोगों को समझ आ चुका है कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके नाम भी हमें पता है। सो व्हाट वी विल डू, हम आएंगे अपने HTML में, और जो बॉडी के अंदर चीज़ें यानी आइटम्स हैं जो हमें बनाने हैं, उन सबके डिव्स बनाना स्टार्ट करनी है। फर्स्ट डिव होगा हमारे पास क्लास nav bar 1 के लिए। किसके लिए होगा? nav bar 2 के लिए nav bar 2 वाला डिव बनेगा, एंड nav bar 3 वाला डिव बनेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्या वो क्या कर रहे हो? उसके बाद कौन सा सेक्शन है? हेडर सेक्शन आ गया, सही है। हेडर सेक्शन के बाद कौन सा सेक्शन है? प्लान्स का सेक्शन है, तो मैं उसके लिए एक और डिव न्यू बना दूंगा, जिसको मैं क्लास दे दूंगा प्लान्स सेक्शन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल है? जी, हम रखेंगे इन सबको, हम एक डिव के अंदर रखेंगे, तो उस डिव की क्लास हम रखेंगे कंटेनर। क्या रखेंगे? एंड सारी चीज़ें उसी कंटेनर के अंदर आ जाएंगी।
ओके। अब हमें जो है स्टाइलिंग देनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर को मैक्स विड्थ 85% की दे दूँ, सही है। और नॉर्मल जो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाते हैं, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली सैन सेरिफ कर देते हैं हम। सर मेरा क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर अक्सर हेडर में टैग बार नहीं बनाते, हेडर हेडर के अंदर हम नैव बार बनाते हैं, बट ये हेडर ना अलग है, नैव बार 3 अलग अलग है। हेडर के अंदर सिर्फ आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, ये वाला, दिस इज कॉल्ड हेडर। हेडर वो होता है ना, हेडर आप दो तरीके जस्टिफाई कर सकते हैं। नैव बार वो होता है नेविगेशन बार। नैव बार क्या होता है, नेविगेशन बार, इट मीन्स दैट आप यहाँ पर क्लिक करके कहीं नेविगेट करोगे, दैट्स कॉल्ड नेविगेशन बार। तो ये तीनों नेविगेशन बार हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बटन्स हैं जो हमें कोई दूसरी वेबसाइट में लेके जाकर नेविगेट करवा रहे हैं। सो वो तीनों नेविगेशन। हेडर वो सेक्शन होता है जो आपको बस बताता है, कहीं लेके नहीं जाता, बट ये जो तीनों हैं ये कहीं ना कहीं लेकर जा रहे हैं, मीन्स इट इज़ अ नैव बार, सही है। सही है। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर जो डॉट नैव बार 1 है उसके अंदर कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। कंटेंट क्या है, इन द राइट साइड देयर इज इंग्लिश, कॉन्टैक्ट अस, AWS मार्केट प्लेस, सपोर्ट, माई कॉन्टैक्ट, ये सब है UL/LI के अंदर। UL बनाया मैंने, LI बनाया। LI के अंदर फर्स्ट है इंग्लिश, दूसरा LI है कॉन्टैक्ट अस, तीसरा LI है AWS मार्केट प्लेस, तीसरा LI है सपोर्ट, चौथा LI है माई अकाउंट। Then when we will see output of this, हमें नॉर्मली कुछ नहीं दिखेगा, सब एक लाइन में हो रहे होंगे, सही है। हैश टैग आएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने कंटेनर को आईडी दी है, ना कि क्लास। अब मैं क्या करूँगा, डॉट नैव बार को दूंगा विड्थ ऑफ 100%, उसे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स एंड। अब आप बोलेंगे फ्लेक्स एंड क्यों, ताकि वो एंड में आ जाए, अभी वो एंड में नहीं आ रहा। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड देकर चेक करेंगे, आगे एंड में। अब हमें क्या करना है, इसके आइटम्स जो हैं इसे खोल कर एक लाइन में लाना है, डॉट डॉट को हटाना है। सो व्हाट वी विल डू, नैव बार 1 के अंदर जो ULs हैं वी विल डू इट टू डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, आगे एक लाइन में। अब इसके डॉट्स को हटाना है। व्हाट वी विल डू, लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे हम। वी विल ऐड गैप, गैप ऐड कर दिया हम लोगों ने। अब हमें टॉप से मार्जिन देना है, तो हम क्या करेंगे भाई, नैव बार की हाइट को बढ़ा देंगे, क्योंकि विड्थ मैंने दी हुई है पहले से। हाइट ऑफ 60 पिक्सल्स मैं कर दूँगा ऐसे, 60 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 40 पिक्सल रखेंगे एंड इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे जो इन लोगों ने दिया है, एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड कलर इन लोगों ने दिया हुआ है। इसका कलर हम पिक कर लेंगे लाइक दिस।
ओके भाई, मैं क्या करता हूँ भाई, आप लोग देख सकते हैं कलर इसका ब्लैक है, तो मैं कलर इसका वाइट कर दूँगा। नैवबार के अंदर जो यूएल है, डॉट नैवबार के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई है उसका कलर कर देता हूँ वाइट। अलाइन आइटम मैंने जस्टिफाई कंटेंट मैंने फ्लेक्स एंड दिया है, सेंटर दे देते हैं। अच्छा नहीं, हमें इसे सेंटर देना है। ओके, सेंटर हो गया। और इसको जो है हमें कहाँ लाना है, इसे हम थोड़ा सा गैप के साथ लाना चाहते हैं। वो गैप हमें समझ लें 40 या 30% का होगा, यानी 70% हमें विड्थ रखनी पड़ेगी। सही, तो 70% हम इसकी विड्थ रखेंगे। नहीं भाई, हमें इसको विड्थ नहीं देना, हमें यूएल को विड्थ देना पड़ेगा। आई थिंक सो यूएल को हम देंगे विड्थ ऑफ 100% नहीं, 85% हम कर लेंगे। और जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड रखेंगे ताकि ये एंड में आ जाए। फ्लेक्स एंड का मतलब होता है एंड में आ गया भाई। 85 करने के बाद भी मैं जस्टिफाई कंटेंट ऐसे सेंटर कर दूंगा ताकि ये सेंटर में रहे और वो 85 में। 85 कम है, 65 मुझे सही लग रहा है। 65 सही है। हम इनका फ़ॉन्ट भी चेक कर लेते हैं, इन लोगों ने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है। अमेज़ॉन एम्बर डिस्प्ले इन लोगों ने खुद बनाया वो होगा तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, बट इससे मिलता जुलता इंटर फॉन्ट आता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। गूगल फॉन्ट्स के अंदर हम जाएंगे, देन वी विल ब्राउज सम फॉन्ट फ्रॉम राइट हियर। एंटर ये रहा, गेट फॉन्ट, get embedded code, copy the link tag, paste it in the head tag, then हम क्या करेंगे, font family को कॉपी कर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। font family हमारी थोड़ी सी और अच्छी हो गई है। हम यहाँ पर आइकन्स लगा देंगे लाइक लैंग्वेज आइकन, ड्रॉप डाउन, 1 2 3 में ड्रॉप डाउन है, किसी में लैंग्वेज है, तो फॉन्ट ऑसम का सहारा लेंगे हम। फॉन्ट ऑसम को लगाने के लिए फॉन्ट ऑसम CDN पर हमें जाना पड़ेगा। इस पर आने के बाद हम फर्स्ट लिंक को कॉपी करेंगे, लिंक टैग को, देन हम उसे पेस्ट करेंगे यहाँ पर। और कोई भी फॉन्ट ऑसम का आइकन लगाने के लिए फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट में आएंगे, देन वी विल सर्च फ्रॉम राइट हियर। हम आइकन सर्च कर लेते हैं फॉर लैंग्वेज, हमारे पास आ रहा है बहुत सारा। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ भाई, थोड़ा सा अलग क्लासिक ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। फ्री में क्या मिल रहा है हमें? अच्छा, लैंग्वेज तो हमें चाहिए ना, लैंग्वेज ही चाहिए। लैंग्वेज में हमें ये सब मिल रहा है, तो व्हाट विल डू, ग्लोब ले लेते हैं। इसको कॉपी किया, इंग्लिश से पहले पेस्ट कर दिया, इसे आ गया ये। उसके बाद है ड्रॉप डाउन, सही है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ड्रॉप डाउन। आ गया भाई कैरेट डाउन, बट हमें एरो की तरह चाहिए, एरो डाउन लिखते हैं। एरो आ गया पूरा, हाँ ये चेवरॉन डाउन लिखा हुआ है, एंगल डाउन भी है। एंगल डाउन वाला मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इंग्लिश के बाद इसे पेस्ट कर दूंगा। आ गया भाई। अगर आप यहाँ पर देखें सपोर्ट माय अकाउंट के बाद भी है, तो मैं क्या करूँगा, सपोर्ट माय अकाउंट के बाद भी इसे पेस्ट कर दूंगा। सो एज यू कैन सी हम लोगों ने नैवबार को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एक आइकन बाकी है जो सबसे कोने में आ रहा है। सही है, वो एक ही जगह ठहरा हुआ है। इफ़ यू सी
तो हम उसे पोजीशन एब्सोल्यूट से हैंडल कर सकते हैं। इसकी हाइट थोड़ी सी हम बढ़ा लेंगे 50 पिक्सल्स, एंड LI को फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा कम दे देंगे 14 पिक्सल्स। देन हमारे पास जो आइकन आ रहा है नैव बार के अंदर ही यूएल के बाहर एक हमें चाहिए ये वाला आइकन जो है यूज़र का आइकन, सही है। तो फाउंडर्स की वेबसाइट पर आएंगे हम, देन वी विल सर्च फॉर यूज़र। हमें सर्कल यूज़र वाला चाहिए। मीटिंग कभी भी एंड हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा ना, इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगा, सही है भाई। ये वाली यूज़र अभी ले लेते हैं हम, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। इसकी क्लास क्या है, FA यूज़र, इसी को हम हैंडल करेंगे। FA यूज़र को दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, नंबर को देंगे पोजीशन रिलेटिव। अब इसे हम हैंडल करेंगे, इसे लेके जाएंगे पूरा राइट साइड में, पूरा राइट साइड में आ जाओ भाई। 0 कलर दे देंगे इसे वाइट, कलर वाइट आ रहा है। राइट से थोड़ा सा गैप दे देंगे हम 30 पिक्सल्स का। देन एज यू कैन सी ये इस तरीके से आ रहा है। कर्सर पॉइंटर दे देंगे, तो ये में थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी हो चुका है। LI सारे को कर्सर पॉइंटर दे देते हैं। सो एज यू कैन सी हम लोगों ने नया बार पूरा बना लिया, डिट्टो सेम कॉपी। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा था हाउ टू मेक इट, कैसे हम इसे बना सकते हैं, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट कर लेंगे ना खुद ही एंड हो जाएगा, यानी खुद ही कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग को बस स्टार्ट करना है इसे, सही है।